पैटर्न की ड्राफ्टिंग और कटिंग हमने पिछली वीडियो में देख ली है। अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर रखकर फैब्रिक को कैसे कट करेंगे वो देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा अस्तर है। अस्तर की जो वन साइड है वो मैंने अपनी साइड रखी है और जो अस्तर की खुली साइड है वो दूसरी साइड है। तो वन साइड को हम हमारी तरफ रखेंगे, इसको अच्छे से बिछा लेंगे। सबसे पहले हम जो हमारा बैक पार्ट है उसको कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, इसको रखेंगे। हमें फैब्रिक उतना यूज करना है जितना हमें चाहिए, ताकि हमारा फैब्रिक खराब ना हो। इसको एकदम यहाँ से सीधा रखेंगे। मैं इसके ऊपर थोड़ा वेट रख देती हूँ ताकि ये हिले डुले नहीं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें कहाँ कहाँ और कितना मार्जिन चाहिए। पहले हम ये मार्किंग कर लेते हैं। इसके बाद शोल्डर में हमें हाफ इंच चाहिए मार्जिन के लिए। हाफ इंच पे मार्क कर देंगे। और इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हमें हाफ से एक लाइन कम, जितना भी आप स्टिच में दबाना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। हाफ इंच भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे हाफ इंच से एक लाइन कम ले रही हूँ। अब हमें यहाँ देखना है, ये जो लाइन है इसको सीधा ड्रॉ करेंगे। पहले जो मार्जिन लिया है इसको भी एक लाइन यहाँ पे सीधा ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हम 1.5 इंच से लेके 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 1.5 इंच रख रही हूँ। इस लाइन को भी सीधा ड्रॉ कर देंगे। अब हमें देखना है यहाँ का मार्जिन। यहाँ हम आधा इंच रख सकते हैं। आधा इंच पे मार्किंग कर देंगे। इस लाइन को भी सीधा ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से थोड़ा तिरछा जा रहा है, जैसे भी जा रहा है उसको जाने दीजिए और इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर दीजिए। इसके बाद हम नेक में देखेंगे। नेक में भी आधा इंच से थोड़ा कम मार्जिन दे सकते हो आप। इसके बाद देखेंगे कि हमारी डार्ट कहाँ पे है। डार्ट हमारी पैटर्न के इस साइड है, हम इसको इस साइड पे ड्रॉ कर देते हैं। ये डार्ट की सेंटर लाइन है। यहाँ पैटर्न को रखेंगे अच्छे से और इस डार्ट को भी थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे और मार्किंग कर देंगे। ये डार्ट हमारी कितने इंच पे है? ये है 12 के ऊपर एक लाइन।
12 के ऊपर एक लाइन यहाँ पे आ गई। ये हो गई हमारी डार्ट। डार्ट को भी हमने आधा इंच नीचे ड्रॉ कर लिया है बढ़ा के। ठीक है, ये हमारा बैक पार्ट हो गया। बैक पार्ट में एक बार देख लीजिए कहाँ कहाँ कितना मार्जिन रखा है। यहाँ पे हमने 1.5 इंच रखा है। यहाँ पे हमने, आप चाहे तो आधा इंच भी रख सकते हैं या उससे 1-2 लाइन कम भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमने आधा इंच रखा है। नेक में भी हमें ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत नहीं होती, आधा इंच से कम ही रखा है। और यहाँ पे भी आधा इंच रखा है। अब हम देखेंगे फ्रंट पार्ट की मार्किंग। फ्रंट पार्ट की मार्किंग हमें कैसे करनी है, देख लीजिए एक बार। फैब्रिक को हमें ऐसे की ऐसे इधर खिसकाना है, यहाँ से यहाँ नहीं जाना है। फैब्रिक को हमें जहाँ पे ये बैक पार्ट की मार्किंग की है, यहीं से ऐसे खिसकाना है। और ये जो हमारी अस्तर की ओपन साइड है, इसके ऊपर पैटर्न को रखेंगे और मार्किंग करेंगे। देख लेते हैं। पैटर्न को हमें ऐसे रखना है, यहाँ से कम 1 इंच छोड़ के, यहाँ से भी 1 इंच छोड़ दीजिए और पैटर्न को हम ऐसे रखेंगे। बैक पार्ट का जो आर्म होल था वो ऐसे है और फ्रंट का हमारा ऐसे होगा। सबसे पहले हम जैसे हमारा पैटर्न है उसकी मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारी डार्ट है, उनका निशान लगा लेंगे। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ और यहाँ। इसके बाद शोल्डर का और आर्म होल का जितना हमने मार्जिन बैक में रखा था उतना ही फ्रंट पे रखेंगे। ये नेक के भी, ये भी ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये और हमारा नेक जहाँ तक डीप रहेगा ये। तो शोल्डर में हमने रखा था आधा इंच, आधा इंच पे मार्किंग कर लेंगे। लाइन को सीधा ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आर्म होल में हमने रखा था आधा इंच से 1 लाइन कम। मैं हाथ से कर दे रही हूँ। आप यहाँ पे आधा इंच भी रख सकते हैं। जितना मार्जिन हमने बैक में रखा है उतना ही आप फ्रंट में भी रखना। इसके बाद इनको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हमें रखना है मार्जिन 2 इंच का। बैक में हमने 1.5 इंच का रखा था, यहाँ पे हम रखेंगे 2 इंच का। 2 इंच जहाँ पे भी आ रहा है मार्क कर दीजिए। ये जो हमारी डार्ट है इनको भी थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। इस ये लाइन भी हमारी जहाँ पे जा रही है उसको सीधा ड्रॉ कर देंगे। और ये जो हमने मार्किंग की है इन मार्किंग को भी मिला देंगे। अगर ये क्रॉस जा रही है तो जाने दीजिए। अब हम यहाँ का मार्जिन देख लेते हैं। बेल्ट में हम आधा इंच का मार्जिन रखेंगे। ये यहाँ से कर्व है तो इसको हाथ से ही करेंगे। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व से कर सकते हैं और इसको स्केल से सीधा कर देंगे। अब हमें यहाँ का मार्जिन देखना है। यहाँ पे भी हमें हुकाई पट्टी लगेगी हमारी यहाँ पे, तो आधा इंच का मार्जिन चाहिए।
इनको भी सीधा ड्रॉ कर देंगे। अब हमें हमारा जो ये एपेक्स पॉइंट है इसको ड्रॉ करेंगे। ये है हमारा यहाँ पे, और एपेक्स पॉइंट से ये जितने भी हमारे डार्ट हैं इनको ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी सेंटर लाइन, इन लाइनों को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारी साइड डार्ट की सेंटर लाइन, आर्म होल डार्ट, ये हमारी फ्रंट डार्ट। अब हम देखेंगे ये जो हमारे डार्ट है ये कहाँ खत्म होंगे, एपेक्स पॉइंट से कितनी दूरी पे होती हैं। आर्म होल डार्ट और साइड डार्ट इनको हम 2-2 इंच की दूरी पे रखेंगे। ये जो हमारी फ्रंट डार्ट है इसको हम एपेक्स पॉइंट से 1 इंच की दूरी पे रखेंगे, और ये जो हमारी वेस्ट डार्ट है इसको हम आधा इंच की दूरी पे रखेंगे एपेक्स पॉइंट से। अब हम इनको ऐसे ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पे ये जहाँ भी जा रही हैं इनको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। इसका सेंटर पॉइंट ये है, ये ठीक है यहाँ पे, और ये भी। अब बच गया हमारा नेक, नेक को भी ड्रॉ कर लेते हैं। नेक की लेंथ थी 7.5 इंच, विड्थ इसकी थी 2.75, 2.75। इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे, इस लाइन से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो हमारा नेक है उसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, इसको थोड़ा स्मूथली इस लाइन से कनेक्ट कर देंगे। ब्लाउज में अगर हमारा कहीं भी कोई पॉइंट बन रहा है कर्व करते टाइम तो उसको हमें ऐसे ही स्मूथली ड्रॉ करना है। अब हम इस रोलर की हेल्प से इन डार्ट को दूसरी साइड पे उठा लेंगे ताकि हमें दूसरी साइड भी इन डार्ट को ड्रॉ करने में हेल्प मिले। अब हम इनको कट कर लेते हैं।
नेक में भी हमें आधा इंच से 2 लाइन कम मार्जिन चाहिए। ये मैं हाथ से ही ड्रॉ कर रही हूँ। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको कट कर लेंगे। पहले हम बैक पार्ट को कट कर लेते हैं। बैक पार्ट की डार्ट को भी हम दूसरी साइड उठा लेते हैं। अब इसको कट कर लेते हैं। जब भी हम ऐसे पैटर्न कट करके और उसके बाद उसको फैब्रिक पे रख के या लाइनिंग पे रख के मार्किंग करते हैं और हम बिगनर हैं, तो सबसे बड़ी हेल्प हमें होती है ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, इसी के ऊपर जब हम ब्लाउज स्टिच करेंगे इसी के ऊपर हमें सिलाई करनी है। ठीक है, अब फ्रंट पार्ट भी कट कर लेते हैं। अब हमने जो रोलर की हेल्प से इन डार्ट को उठाया था, इनको भी एक बार मार्क कर लेंगे। ये हमारी आर्म होल डार्ट। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों पार्ट को जहाँ पे हमने मार्किंग की है एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और हाथ से थोड़ा ऐसे ही बैक पार्ट की भी ये जो हमारी डार्ट थी इसको उठा लेते हैं। साइड फिटिंग लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे एक कट लगा देंगे, एक कट यहाँ पे और एक कट यहाँ पे। ऐसे ही फ्रंट में करेंगे। हमारी जो साइड फिटिंग की लाइन है यहाँ पे कट लगा देंगे। इसको भी दूसरी साइड ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम बेल्ट को भी ड्रॉ कर लेंगे। बेल्ट के लिए भी ये जो हमारी ओपन साइड है उसी साइड को रखेंगे। इसको ये जो हमारी लाइन है यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए फैब्रिक को ऐसे स्ट्रेट रखेंगे। मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ पहले। यहाँ से 1 इंच
यहाँ से 1 इंच का मार्जिन लेंगे और एक और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन के ऊपर हमें इसको रखना है। ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए यहाँ से, और ये इधर से जहाँ भी जा रहा है इसको जाने दो, लेकिन ये यहाँ से बिल्कुल सीधा इस लाइन से मिलना चाहिए। एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हम मार्जिन ऐड करेंगे। मार्जिन ऐड करने के लिए यहाँ पे आधा आधा इंच का मार्जिन देंगे ऊपर की साइड, बेल्ट की ऊपर की साइड। यहाँ तक इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर दीजिए जहाँ भी ये जा रही है। और देखो यहाँ पे ये थोड़ा डिल्ट बन रहा है, पॉइंट बन रहा है, इसको थोड़ा ऐसे सीधा कर देंगे। और ये जो कर्व है इसको भी हाथ से ऐसे इस लाइन से सीधा मिला देंगे। उसके बाद यहाँ हमने साइड में जो फ्रंट पार्ट में मार्जिन रखा था वो 2 इंच था, तो यहाँ पे भी हम 2 इंच ही रखेंगे बेल्ट में, 2 इंच। इस लाइन को यहाँ मिला देंगे। यहाँ पे हम हाफ इंच रखेंगे। और ये लाइन पे जहाँ जा रही है इसको जाने देंगे। ये हो गई हमारी बेल्ट की मार्किंग। अब इसको भी कट कर लेते हैं। ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें चाहिए बैक के लिए पट्टी। बैक की जो वेस्ट लाइन है उसको फिनिशिंग देने के लिए हमें पट्टी चाहिए। ये पट्टी हम 1.5 इंच से लेके 2 इंच तक की रख सकते हैं। ये फैब्रिक डबल है, इसको ऐसे रखेंगे और 1.5 इंच से लेके 2 इंच तक की पट्टी को कट कर लेंगे। इस पट्टी को हम बैक में यूज़ करेंगे वेस्ट लाइन को फिनिशिंग देने के लिए। यहाँ स्टिच करते टाइम इस पट्टी को यहाँ से जोड़ देंगे। इसके बाद चाहिए हमें हुकाई पट्टी के लिए फैब्रिक। हुकाई पट्टी के लिए हम 3 इंच की 3 इंच की 2 स्ट्रिप्स निकालेंगे। तीन इंच पे मार्क कर देंगे। लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अभी के लिए हम इस पट्टी को लंबी ही काट रहे हैं, लेकिन जब हम इसको ब्लाउज में अटैच करेंगे तब जितनी भी एक्स्ट्रा होगी उसको निकाल देंगे। वो हम स्टिचिंग करते टाइम देखेंगे कि इनको हमें कैसे ज्वाइन करना है। इसके बाद हम करेंगे स्लीव की कटिंग। अब जो ये अस्तर हमारा बच गया है इसमें से हम स्लीव की मार्किंग करेंगे। स्लीव की मार्किंग के लिए ये पहले से ही डबल है, अब इसको भी हम डबल कर लेंगे। यहाँ से ये स्ट्रेट है, अगर स्ट्रेट नहीं है तो आप एक स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ कर लीजिए
और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। ब्लाउज की स्लीव की जो लेंथ है वो मुझे रखनी है 6 इंच, तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे एक मार्क कर दूंगी, क्योंकि आधा इंच ऊपर की साइड और आधा इंच नीचे की साइड स्टिच में चला जाएगा। और एक मार्क मैं यहाँ कर देती हूँ सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए। ये हमने 7 इंच पे मार्क किया है। इसके बाद हमें देखनी है हमारी स्लीव की जो मोरी है वो कितनी है। स्लीव की मोरी है 11 इंच, तो उसका हाफ होगा 5.5 इंच पे मार्क कर दीजिए। उसके बाद जो हमारे आर्म राउंड है, जो बाइसेप्स है, वो है 13 इंच, तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे मार्क कर देंगे। और यहाँ पे हमें आधा इंच की लूजिंग देनी होती है, तो आधा इंच की लूजिंग के लिए एक मार्क यहाँ कर देंगे। तो ये हमारा टोटल हो गया यहाँ पे 7 इंच। 7 इंच पे ही हम यहाँ पे मार्क कर देंगे और 7 इंच पे ही हम एक मार्क यहाँ पे कर देंगे। अब इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे। अब हम ड्रॉ करेंगे आर्म होल। आर्म होल है हमारा 18.5 इंच, उसका हाफ करेंगे तो 9.25 इंच आएगा। 9.25 इंच में भी हमें क्वार्टर इंच कम करके यहाँ पे जहाँ पे भी इंची टेप हमारा मिल रहा है, इस लाइन पे जहाँ पे भी इंची टेप हमारा मिल रहा है वहाँ पे एक मार्क कर देंगे और एक लाइन सीधा ड्रॉ कर देंगे। ये यहाँ से आ रहा है 5 इंच, ठीक है। इसको हम ये थोड़ा सा सीधा कर देंगे। इसके बाद इस लाइन का हम हाफ लेंगे, हाफ जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे एक मार्क कर देंगे। ये जो हमने मिड पॉइंट मार्क किया था, इससे हम आधा इंच ऊपर जाएंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। इस पॉइंट से मिलाने से पहले यहाँ से हम 1 इंच तक एक पॉइंट बनाएंगे और अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे बैक आर्म होल ड्रॉ करने के लिए। फ्रेंच कर्व लेंगे और इसको ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब इसी को ऐसे पलट के और ये जो हमारा पॉइंट है इससे मिला देंगे। ये हो गया हमारा बैक आर्म होल। फ्रंट आर्म होल के लिए हम यहाँ से हाफ इंच पे एक मार्क करेंगे, फ्रेंच कर्व लेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब इसी को वापस से टर्न करेंगे और यहाँ स्मूथली इस पॉइंट से मिला देंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल। अब जो हमारी फिटिंग है उस फिटिंग को हम इस पॉइंट से मिला देंगे। यहाँ पे हम मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच, तो 1.5 इंच पे मार्किंग कर देंगे। बैक आर्म होल के लिए हम मार्जिन रखेंगे आधा इंच का, आधा इंच पे मार्क कर देंगे। मैं हाथ से ही कर रही हूँ, आप चाहें तो इंची टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम कट करेंगे बैक आर्म होल। ये हो गया हमारा बैक। ये जो है ये हमारा बैक आर्म होल है। जो आधा इंच हमने मार्जिन के लिए रखा था उसको वापस से एक बार ड्रॉ कर देते हैं। अब हम फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेते हैं। फ्रंट आर्म होल था हमारा ये हमारा बैक था, हाफ इंच हमने मार्जिन के लिए लिया था तो कट कर दिया। ये अब हमारा फ्रंट है।
यहाँ पे हम नॉच लगा देंगे और जो ये हमारी फिटिंग है यहाँ पे भी एक नॉच हम यहाँ पे भी लगा देंगे स्लीव के सेंटर में। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक पार्ट है। अगली वीडियो में आज जो हमने अस्तर कट किया है उसको मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर कैसे कट करना है वो सीखेंगे और उसके बाद ब्लाउज कैसे स्टिच करना है वो देखेंगे। ओके, थैंक यू।